बच्चों, आदिवासी लोगों की हम बात करते हैं तो हम क्या देखते हैं कि आदिवासी लोग जो हैं वो अपने संस्कृति को, अपने लोकगीत को, संगीत को अपने अंदर समेटे हुए हैं। बशर्ते ज़रूरत होती है बाहरी दुनिया उनकी चीज़ों को कैसे ग्रसप करे। क्यों? क्योंकि हमने रीड आउट किया था कि आदिवासी लोगों का जो कल्चर है वह क्या है, वो अपनी बातों को, अपने लोक संगीत को, अपनी चीज़ों को ओरली ट्रांसमिट करते हैं नेक्स्ट जनरेशन में। हमने देखा कि गणेश नारायण दवे सर ने एक वर्क किया, एक टीम वर्क किया, जिसके अंतर्गत ये जो हैं ट्राइब्स के इलाके में जाते हैं, वहाँ के जो उनके कल्चर है, वहाँ के जो उनके सॉन्ग्स हैं, उन सबको इकट्ठा करते हैं, ट्रांसलेट करते हैं हम सब लोगों के लिए, ताकि हम उनकी सब चीज़ों को रीड आउट कर पाए, हम समझ पाएँ कि उनका जो लिटरेचर है वो न्यू लिटरेचर नहीं है, वह भी सेंचुरीज ओल्ड लिटरेचर है। उनके लिटरेचर में भी जो बातें की जाती है वो नई बात कुछ भी नहीं, वह भी सेंचुरीज ओल्ड बातें हैं। बट अभी तक जो वेस्टर्न लिटरेचर क्रिटिक्स हैं वो इस चीज़ को मानने को तैयार नहीं है। वो कहते नहीं, इसको हम न्यू लिटरेचर में शामिल करेंगे, ना कि ओल्ड सेंचुरीज में। तो यहाँ पे जो दवे सर और उनकी टीम का जो संघर्ष है वह कंटिन्यू है। ये हमें पता चलता है इनकी बुक के जो ऐसे है उसके थ्रू। हमने ट्राइबल वर्ड्स में बच्चों पढ़ा था कि कैसे जो बिरसा मुंडा ट्राइब्स के जो पर्सन हैं, उन्होंने कॉलोनिज्म, ब्रिटिश कॉलोनिज्म के विरुद्ध आवाज़ उठाई थी, कैसे वो भी कहीं न कहीं हमारे फ्रीडम स्ट्रगल में शामिल हुए थे। हमने बात की मुंडा ट्राइब्स की कि वो कैसे बच्चे के जन्म के समय का एक लोकगीत है जो हमें ट्रांसलेट करके बताया गया, और उसमें हमने देखा कि जो जन्म संस्कार होता है उसमें जो गीत गाया जाता है उसमें क्या होता है बच्चों, उसमें जो सूरज है, सन को कंपेयर किया जाता है बेटे के साथ में कि अरे देखिए सूरज उगा है, इट मीन्स घर में बेटा पैदा हुआ है। और थर्ड लाइन क्या आती है इसमें, अरे देखिए चंद्रमा उगा है, इट मीन्स घर में बेटी पैदा हुई है। अब ये बेटा पैदा होना और बेटी पैदा होना, इसको भी रिजेंबल करके बताया गया है हमें कि देखिए बेटा पैदा हुआ है, इट मीन्स जो हमारा मवेशी ग्रह है वह खाली हो गया है, और बेटी पैदा हुई है, इट मीन्स हमारा जो मवेशी ग्रह है वह गाय भैंसों से, मवेशियों से भर गया है। इट मीन्स कहीं न कहीं जो बेटियों का पैदा होना है वह शुभ और मंगल माना गया है, और यह माना गया है कि वह जो है वो घर में प्रॉस्परस, समृद्धि इत्यादि लेके आती हैं। ऐसे ही हमने बात की कौंथ ट्राइब की, ऐसे ही हमने बात की आदि ट्राइब की। तो हम क्या देखते हैं कि कहीं न कहीं जो आदि लोग हैं वो मेरे एगम लैंग्वेज में, इट मीन्स अपने बोलचाल, लोकल बोलचाल की भाषा में अपने जो लोक संगीत है उनको नहीं रखते हैं, वो मेरे एगम लैंग्वेज में रखते हैं। और उसमें हम क्या देखते हैं, उनके चैंटिंग, जो रिचुअल्स चैंटिंग्स होती हैं वह सब इंक्लूड होती है। हमने जो दूसरी एक और ट्राइब है कौंध ट्राइब, उसके बारे में भी रीड आउट किया कि कैसे आदि ट्राइब, कौंध ट्राइब में क्या होता है कि अगर किसी घर के परिवार के सदस्य बीमार पड़ गया है तो उसके बारे में कहा जाता है उसके मैटरनल अंकल, इट मीन्स उसके मामा श्री के थ्रू कि देखिए आप जल्दी अच्छे हो जाइए। गॉड्स और स्पिरिट्स दो तरह की होती है, अच्छी गॉड, बुरी गॉड, और अच्छे स्पिरिट, बुरे स्पिरिट। तो इनमें भी हमें अच्छे स्पिरिट को फॉलो अप करना है। क्यों? क्योंकि अच्छे स्पिरिट आपकी तबीयत को ठीक कर देंगी। इसके अलावा बच्चों हमने एक और चीज़ बात की डेथ के बारे में। तो डेथ के बारे में भी एक संगीत हमने सुना था। उस गीत में हमने क्या देखा बच्चों कि कैसे अपने घर के जो इंसान मृत हो गए हैं उनको संगीत के द्वारा एक तरह से विदाई दी जाती है। उन्हें कहा जाता है इट्स ओके, आपको ये घर बहुत प्यारा लगता है, लेकिन हेवन में भी आपके लिए घर है, आप वहाँ से हमें आशीर्वाद देते रहिएगा। आप अच्छे अच्छे चीज़ें हम लोगों के लिए कर गए हैं तो हम भी आपको प्रॉमिस करते हैं। बच्चों एक चीज़ यहाँ पे स्पेशली इस गीत में कही गई थी कि अगर जो जीवित प्राणी हैं वो प्रॉस्परस
करेंगे, समृद्धि करेंगे, अच्छे काम करेंगे, तो जो मृत आत्मा है उन्हें शांति मिलती है, वो हमारे द्वारा अर्पित किसी भी चीज़ को ग्रहण करते हैं, ऐसा ट्राइब्स का मानना है। तो बच्चों ये अलग अलग ट्राइब्स की बातें हमने ट्राइबल वर्ड्स में की, हमने गणेश नारायण दवे सर की बात की, हमने बात की खूब सारी ऐसी लैंग्वेजेस की जो अभी तक अननोन है, खूब सारे ऐसे वर्ड्स जो अभी तक दुनिया के सामने आने बाकी हैं। तो यही सब कुछ हमने कवर किया हमारे 4th ऐसे ट्राइबल वर्ड्स में। आज हम इसका लेके आए हैं लास्ट पार्ट 9th, जिसमें हम इंक्लूड करते हैं क्वेश्चन आंसर्स को। तो क्वेश्चन आंसर्स के लिए हमारा फ्रेमवर्क तैयार है, हमने पूरा होमवर्क कर लिया, इट मीन्स हमने पूरा चैप्टर रीडिंग कर लिया है। तो 1 by 1 हम यहाँ पे क्वेश्चंस अटेम्प्ट कर रहे हैं। लेट्स स्टार्ट एंड वी आर टेकिंग आवर फर्स्ट क्वेश्चन हियर। What distinguishes the tribal imagination from the secular imagination? जो ट्राइबल इमेजिनेशन है, ट्राइबल कल्पनाएं हैं, उनको सेक्युलर कल्पनाओं से कैसे भिन्न माना गया है? लेट्स सी। The tribal imagination is still dream-like and hallucinatory. ट्राइबल हम इमेजिनेशन की बात कर रहे हैं, आदिवासी लोगों के जो ड्रीम्स हैं उनकी बात करते हैं, उनकी कल्पनाओं की बात करते हैं, तो हम क्या देखते हैं कि वो एक तरह से कल्पना लोक में जीते हैं, एक ऐसे लोक में जीते हैं जहाँ पे कि उनकी जो संसार की जो कहानियाँ हैं वो समथिंग डिफरेंट होती है। कैसे? देखिए, इट एडमिट्स फ्यूजन ऑफ वेरियस प्लेन्स ऑफ एग्जिस्टेंस एंड लेवल ऑफ टाइम इन ए नेचुरल वे। ये जब काम करते हैं, कौन? हमारे ट्राइबल जो वर्सेस है, हमारे ट्राइबल इमेजिनेशंस के ऊपर ये चीज़ एडमिट करके कही गई है कि यहाँ पे इनका जो काम करने का तरीका है ये बहुत ही नेचुरल वे में है, ये लेवल ऑफ टाइम के अनुसार परिवर्तित हो रहा है, बहुत ही नेचुरल वे में ये अपने बातों को कर रहे हैं। नेचुरल वे मीन्स कि ये नेचर के आसपास की चीज़ों को ही इंक्लूड करके अपनी स्टोरीज को डेवलप करते हैं। फॉर एन एग्जाम्पल हम बात करें इन ट्राइबल स्टोरीज, देखिए ट्राइबल स्टोरीज में क्या क्या इंक्लूड होता है बच्चों? ओशियंस फ्लाई इन द स्काई लाइक बर्ड्स, जो महासागर हैं वो आसमान में उड़ते हैं पक्षियों की तरह। वापिस सुनिए बच्चों, महासागर आसमान में उड़ते हैं पक्षियों की तरह। माउंटेन्स स्विम इन वाटर लाइक फिश, और जो माउंटेन्स हैं वो पानी में तैरते हैं मछलियों की तरह। तुकबंदी भी आ रही है इसमें, प्लस इमेजिनेशन देखिए इनका जो इमेजिनेशन है वो समथिंग डिफरेंट, ड्रीम्स लाइक लग रहा है। और देखिए, एनिमल्स स्पीक लाइक ह्यूमंस, जो एनिमल्स हैं वो ह्यूमंस के रूप में बात करते हैं। बच्चों आपने एनिमेटेड जो फिल्में हैं बच्चों की, कार्टून फिल्में हैं वह देखी होगी, वहाँ पे कैसे एनिमेशंस के थ्रू जो भी एनिमल्स होते हैं, जो भी वो इंसेक्ट्स की, एनिमल्स की बात करते हैं, वो जो है वो ह्यूमन बींग्स की बोली में बोलते हैं। रीज़न भी है कि हमारे जो छोटे छोटे नन्हे मुन्ने बच्चे हैं वो एक तो उनसे अट्रैक्ट होते हैं, प्लस उनकी जो भाषा है उसको समझ पाते हैं। क्यों? क्योंकि वो ह्यूमन बींग्स की ही लैंग्वेज बोलते हैं। एंड स्टार्स ग्रो लाइक प्लांट, एक चीज़ और उनके बातों में कही गई है, उनके ड्रीम लोक में कही गई है, वह क्या है बच्चों? कि जो स्टार्स हैं वह तो प्लांट्स की तरह उग रहे हैं, उनमें तो प्लांट्स की तरह उगने की क्वालिटी आ गई है। The stars, seas, mountains, animals, etc. can have emotions like human beings. और हम क्या देखते हैं कि ये जितने भी ओशियंस की बात कर लें, स्टार्स की बात कर लें, सीज की बात कर लें, माउंटेन्स की बात कर लें, या हम बात कर लें एनिमल्स की, तो इन सब में एक इमोशनल क्वालिटी होती है। और वह इमोशनल क्वालिटी और किस में होती है बच्चों? वह इमोशनल क्वालिटी होती है ह्यूमन बींग्स में। तो ह्यूमन बींग्स की तरह जो ट्राइबल लोग हैं वो क्या कहते हैं कि इन सब में भी इमोशनल क्वालिटीज होती हैं। However, secular imagination is based on logic. और दूसरे तरफ अगर हम बात करें secular imagination की, कल्पनाशीलता की, तो हम क्या देखते हैं कि वो तथ्यों पर आधारित बात करते हैं। वो कहते हैं कि if you have any proof then only we will understand this, otherwise no.
इन इट द क्रिएटर इज नॉट गॉड, और इनके हिसाब से क्या है, जो निर्माण करता है वह भगवान नहीं है, बट ह्यूमन बीइंग खुद ही इन सब चीज़ों का डेवलपमेंट कर रहा है, इन सब चीज़ों को क्रिएट कर रहा है। इन दिस इमेजिनेशन ट्राइबल इमेजिनेशन हैज़ नो प्लेस। और अगर हम सेक्युलर इमेजिनेशन की बात करते हैं तो हम क्या देखते हैं, वहाँ पे ट्राइबल इमेजिनेशन का तो कहीं कोई रोल ही नहीं रह जाता है, और वो नए सिरे से इस चीज़ को नकार देते हैं कि ट्राइबल इमेजिनेशन की जो बातें हैं वो बिल्कुल गलत हैं, हम उनसे सहमत नहीं हैं। किसी भी नॉन लिविंग बीइंग में ऐसी क्वालिटीज़ नहीं होती, इमोशंस नहीं होते एज अ ह्यूमन बीइंग। तो यहाँ पे हमने ये जो डिस्टिंग्विश है ये रीड आउट किया बच्चों। नेक्स्ट क्वेश्चन हम यहाँ पे लेके आ रहे हैं फीचर्स के ऊपर। फीचर्स किसके, ट्राइबल आर्ट्स के। देखिए, लिस्ट द डिस्टिंक्टिव फीचर्स ऑफ द ट्राइबल आर्ट्स। ट्राइबल आर्ट्स की अलग अलग फीचर्स की हमें यहाँ पे रीड आउट करके हमें लिखना है, अपने आंसर को प्रिपेयर करना है। सो लेट्स रीड आवर आंसर हेयर। प्लेफुलनेस इज द सोल ऑफ ट्राइबल आर्ट्स। एक तरह से जो ट्राइबल आर्ट्स है, जो हम कह सकते हैं आदिवासी चित्रकारी, आदिवासी कला की हम बात करते हैं, तो वो कहीं ना कहीं बहुत ही ज़्यादा प्लेफुलनेस होती है। कैसे, देखिए, देयर ओरल एंड पिक्टोरियल आर्ट क्रिएशंस आर इंटीमेटली रिलेटेड टू रिचुअल्स। उनके जितने भी, हमने पहले ही कहा कि उनका जितना भी रिचुअल्स है, जितना भी चैंटिंग्स होती है, वो सारे ओरली ट्रांसमिट होती है नेक्स्ट जनरेशन में। वहाँ पे रिटन प्रूफ कुछ भी नहीं है, जो कि बहुत लेट गणेश नारायण दवे सर और उनकी टीम के द्वारा वर्क किया गया, उनको हम सबके सामने रखा गया। उससे पहले हम क्या देखते हैं कि उनके जो ओरल और पिक्टोरियल आर्ट के रूप में जितने भी क्रिएशंस हैं, वो सारे क्रिएशंस कहीं ना कहीं बहुत ही ज़्यादा रिचुअल से इंटीमेटेड है। जो रिचुअल्स अलग अलग, जो हम कह सकते हैं उनके द्वारा जो काम किए जाते हैं, रीति रिवाजों का जो भी उनका पालन किया जाता है, उसमें ये बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल अदा करते हैं। द ट्राइबल आर्ट्स हार्डली इवन एज्यूम अ सीरियस लाइफ। और सबसे बड़ी बात है, ट्राइबल अगर कला की हम बात करते हैं तो वहाँ पे सीरियस लव जैसी, कहीं ना कहीं गहराई वाले प्यार जैसी कोई भी बात नहीं होती है। क्यों? क्योंकि गहराई वाले प्यार के लिए एक अलग ही तरह की क्वालिटीज़ होती हैं, वो यहाँ पे इनकी इसमें देखने को नहीं मिल पाई हैं। Listening to the tribal epics can be a great fun since the heroes can be mocked by the artist। और अगर हम बात करें इनके एपिक्स के, इनके महाकाव्य की, तो हम क्या देखते हैं बच्चों कि उनको सुनना, ट्राइबल जो एपिक्स है उनको सुनना एक तरह से ऐसे लगता है कि बहुत बड़ा मजाक है। इसके पीछे भी देखिए क्या है, इसके पीछे भी बहुत बड़ा रीज़न है, रीज़न बिहाइंड इट। इसको देखिए, लाइन में हम रीड आउट करेंगे। द रीज़न फॉर दैट इज ट्राइबल आर्ट्स आर नॉट फॉर द पर्पज ऑफ एनी कॉमर्शियल गेम। इसके पीछे सबसे बड़ा रीज़न है, जो ट्राइबल कला है वो किसी भी कॉमर्शियल गेन, इट मीन्स व्यावसायिक कमाई के रूप में लेकर उसको नहीं देखा जाता है। वो सिर्फ एक हंसी मजाक के रूप में, एक अपनी बातों को कहने की कला के रूप में ही बातें रखी जाती है, ना कि कमाई के हिसाब से रखी जाती हैं। आर्ट फॉर द आर्ट सेक, रीजन बिहाइंड इट, आर्ट फॉर द आर्ट सेक इज द सोल बिहाइंड ईच ट्राइबल आर्ट। किसी भी ट्राइबल आर्ट की हम बात कर लें तो उसका जो मेन एम क्या होता है, आर्ट फॉर द आर्ट से, कला कला की खातिर है। ट्राइबल आर्ट्स आर ऑलवेज रिलैक्स्ड, और इसके पीछे रीज़न भी है कि वो ट्राइबल आर्ट्स जो है वो बिल्कुल रिलैक्स्ड होती हैं, बिल्कुल इस तरह से उनको क्रिएट किया जाता है कि कहीं पे टेंशन्स का, कहीं पे कुछ डिफरेंट चीज़ों का कहीं वहाँ पे प्लेस नहीं होता है। दे आर नेवर टेंस, लिखा है, इसको लिखना भी हमें है कि वो बिल्कुल भी टेंस रूप में नहीं है। दे आर डायनामिक, क्यों? क्योंकि वो एक तरह से डायनामिक फॉर्म में हम सबके सामने आती है। दे आर ट्रेडिशनल बाउंड, हाउएवर एक्सपेरिमेंटेशन इज अलाउड इन देम। सबसे बड़ी बात है कि वो ट्रेडिशनल बाउंडनेस में आती है, उनकी जो कला है, उनकी जो पिक्टोरियल आर्ट है, वह ट्रेडिशनल बाउंडिंग्स में आती है। और इसीलिए हम कह सकते हैं कि अलग अलग तरह
के जो प्रयोग हैं वो उनमें अलाउड होते हैं। अलग अलग तरह से उनकी कलाओं में विविधता लाना उनको अलाउड कर दिया जाता है। तो यहाँ पे हमने बात की अबाउट आर्ट, ट्राइबल आर्ट के बारे में। नेक्स्ट क्वेश्चन जो हम लेके आ रहे हैं वो समथिंग डिफरेंट है बच्चों। लेट्स रीड। And in this question, see how Ganesh Narayan Dave sir interpret the main thing of Indian literature. New literature is a misnomer for the wealth of the Indian literary tradition. हम ये कहते हैं कि न्यू, हम कहते हैं या जो मॉडर्न क्रिटिक्स हैं वो कहते हैं कि जो न्यू लिटरेचर है वो मिसनोमर है कहीं ना कहीं। क्यों? क्योंकि इंडियन लिटरेरी ट्रेडिशन का तो यह बहुत बड़ा खजाना है। हाउ डज गणेश नारायण दवे एक्सप्लेन दिस? गणेश नारायण दवे सर ने अपने जो ऐसे है ट्राइबल वर्स में, इसमें हमें कैसे इन सब चीज़ों को बताने की कोशिश की है। लेट्स रीड इट्स आंसर। Many Western literary critics consider Indian literature as a new literature. जो वेस्टर्न क्रिटिक्स हैं, पाश्चात्य जो क्रिटिक्स हैं, वो क्या कहते हैं कि हमारा जो इंडियन लिटरेचर है यह तो कहीं ना कहीं नया साहित्य है, इसमें पुरानी बातें कुछ भी नहीं है, सब नया साहित्य हम सबको दिया जा रहा है, ऐसा मानना है वेस्टर्न लिटरेरी क्रिटिक्स का। आलोचना जो करते हैं लिटरेरी बातों को अपनी तरफ से अप्रिशिएशन और क्रिटिकल अप्रिशिएशन जो करते हैं, यह उनकी विचारधारा है। However, this assumption is not true at all. जबकि हम क्या देखते हैं, गणेश नारायण दवे सर प्रेडिक्ट करते हैं कि ये जो वेस्टर्न लिटरेरी क्रिटिक्स का जो फिनोमिना है यह बिल्कुल गलत है। ऐसा कुछ भी हमारे इंडियन लिटरेचर के बारे में नहीं कहा जा सकता। सी द इंडियन लिटरेचर इन जनरल एंड द ट्राइबल लिटरेचर इन पार्टिकुलर इज नॉट न्यू। कह भी सकते हैं कि हमारा जो इंडियन लिटरेचर है, अगर हम जनरल रूप में भी देखते हैं तो भी बहुत हम 6वीं शताब्दी और उससे पहले की भी बातें हम लोगों के पास में है। और हम क्या देखते हैं, जो ट्राइबल लिटरेचर है वह भी कहीं पे भी न्यू नहीं है, उसको भी हम नया लिटरेचर नहीं कह सकते हैं। रीज़न बिहाइंड इट हैज़ बीन इन एग्जिस्टेंस फॉर मैनी सेंचुरीज। रीज़न है बच्चों, क्यों? क्योंकि ट्राइबल लिटरेचर और इंडियन लिटरेचर की अगर हम बात करते हैं तो हम क्या देखते हैं, ये जो लिटरेचर है ये तो बहुत सेंचुरीज, शताब्दियों पहले से, जैसे मैंने आपको बताया 5वीं 6वीं शताब्दी, तो उससे भी पहले से हम क्या देखते हैं, हमारी जो लिटरेचर है वह कंटिन्यू है। However, it is true that most of this literature is in the oral form. अब ये अलग बात है कि हमारे यहाँ का, स्पेशली हम ट्राइबल वर्ड्स की तो बात कर ही रहे हैं, और भी कई हम बात करते हैं तो क्या देखते हैं कि हमारा जो हिंदी साहित्य है या भारतीय साहित्य की हम बात करते हैं तो यह ज़्यादातर ओरली ट्रांसमिट किया जाता है, ओरल फॉर्म में ही हम लोगों के पास में मिला है। मोस्ट ऑफ द लिटरेरी क्रिटिक्स डू नॉट कंसिडर इट इवन लिटरेचर। और यही एक रीज़न है बच्चों, यही एक रीज़न है जिसके द्वारा हम कह सकते हैं कि जो लिटरेरी क्रिटिक्स है, जो साहित्य की आलोचना और समालोचना करते हैं, वो क्या कहते हैं, भाई ओरली है। और ट्राइबल वर्ड्स की तो हमने बात की कि ओरली ट्रांसमिट होता है, ओरली ट्रांसमिट होता है। तो हम यहाँ पे क्या देखते हैं कि जो लिटरेरी क्रिटिक्स हैं वो सही कहते हैं। क्यों? क्योंकि वो ये कहते हैं कि ये लिटरेचर का पार्ट नहीं है, बट उनका ये एक समालोचना करना, आलोचना करना कहीं ना कहीं गलत भी जी.एन. दवे सर ने सिद्ध कर दिया है। फॉर देम ओनली रिटन फॉर्म ऑफ लिटरेचर इज ट्रू लिटरेचर। लेकिन हम क्या देखते हैं, जो लिटरेरी क्रिटिक्स है, स्पेशली वेस्टर्न लिटरेरी क्रिटिक्स है, वो ये कहते हैं कि अरे आपका रिटन लिटरेचर तो था नहीं, ट्राइबल वर्ड्स में इट्स ओके, बहुत सेंचुरीज पहले था, बट वो रिटन लिटरेचर नहीं था, ओनली ओरल था वह। However, G.N. Dave says that there is nothing new in this sort of literature. But G.N. Dave सर अपनी बात को प्रोमिनेंटली रखते हैं बच्चों यहाँ पे, और वो कहते हैं कि नहीं, हमारे यहाँ का जो लिटरेचर है वो नए लिटरेचर की श्रेणी में नहीं आता है। हमारे यहाँ के लिटरेचर में भी बहुत अच्छी और बहुत वैल्यूएबल बातें की जाती हैं। He asserts that the only thing that might be new is the attempt to see the tribal languages not as folklore
but as literature and to hear tribal speech not as a dialect but as a language। अब सबसे बड़ी बात जो गणेश नारायण दवे सर ने अपनी बात को प्रोमिनेंटली प्रूव करने के लिए कही, वह क्या कही बच्चों? उन्होंने कहा कि इट्स ओके, ये जो भी हम ट्राइबल लिटरेचर की हम बात कर रहे हैं तो हम क्या देखते हैं, ट्राइबल लैंग्वेजेस जो हैं वो सिर्फ फॉल्कलोर के रूप में ही, संगीत के रूप में ही नहीं ली गई है, बल्कि हम क्या देखते हैं, इसका जो लिटरेचर है ट्राइबल स्पीच की तरह ले लें, कैसे भी ले लें, ये एक डायलेक्ट है। बट हम क्या देखते हैं बच्चों कि ये जो है ट्राइबल स्पीच ये डायलेक्ट के रूप में नहीं है, यह एक लैंग्वेज के रूप में हम सबके सामने उभर कर सामने आई है। हमने जब चैप्टर रीडिंग की थी, ऐसे रीड आउट किया था, तब हमने एक चीज़ और पढ़ी थी कि अलग अलग लैंग्वेजेस में, अलग अलग बोलियों में कैसे डायलेक्ट्स हम कह सकते हैं, कैसे एक वर्ड के ही कितने कितने नाम हैं, कितने कितने तरह से एक ही शब्द को बोला जाता है, जिन्हें हम सिनोनिम्स कहते हैं, पर्यायवाची कहते हैं। इट्स ओके, हम उस लैंग्वेज को नहीं समझ पाते हैं। अब जैसे साउथ में आप जाइए, वहाँ पे नमक को नमक नहीं बोलेंगे, साल्ट नहीं बोलेंगे, उनका एक अलग लैंग्वेज है होपू करके, तो वो एक अलग ही वर्ड उसके लिए यूज़ करते हैं। सेम कि अलग अलग शब्दों को इकट्ठा करना, उनको हम सबके सामने लाने का काम गणेश नारायण दवे सर के द्वारा किया गया। और हम क्या देखते हैं, उन्होंने यह चीज़ भी प्रूव कर दी कि आप ट्राइबल जो वर्ड्स हैं उनको न्यू लिटरेचर में ही शामिल करेंगे, ये ओल्ड लिटरेचर नहीं है। क्यों? क्योंकि इनमें भी सेंचुरीज ओल्ड पुरानी बातें कही गई है। एक और क्वेश्चन हम यहाँ पे अटेम्प्ट कर रहे हैं बच्चों, देखिए इसमें, व्हाट सॉन्ग डज द ऑथर डिस्क्राइब ऑफ द मुंडा ट्राइबल्स, कौंद ट्राइबल्स एंड आदि ट्राइबल्स। अलग अलग जो 3 ट्राइब्स स्पेशली हमने यहाँ पे रीड आउट की है बच्चों, जिसमें अलग अलग जो ट्राइब्स हैं वो अलग अलग सॉन्ग्स गा रहे हैं, तो उन्हीं सॉन्ग्स के बारे में हमें बताना है कि मुंडा ट्राइबल्स जो है उनका क्या है, कौंद ट्राइबल्स का क्या है, एंड आदि ट्राइबल्स जो है वो किस रूप में अपनी बात को रख रहे हैं। 1 by 1 हम यहाँ पे इसको कवर करेंगे। लेट्स रीड। The author describes different songs of Munda tribals, कौंद ट्राइबल्स एंड द आदि ट्राइबल्स। जो ऑथर है गणेश नारायण दवे सर हैं, उन्होंने मुंडा ट्राइबल्स का जो सॉन्ग है उसे भी डिस्क्राइब किया अलग तरीके से, कौंद ट्राइबल्स का भी किया है एंड आदि ट्राइबल्स का भी किया है। द ऑथर इन द चैप्टर मेंशंस द सॉन्ग sung by the Mundas tribal on the occasion of childbirth। एक सॉन्ग का भी हमने रीड आउट किया था बच्चों हमारे ऐसे में, जिसमें हम क्या देखते हैं कि गणेश नारायण दवे सर बताते हैं कि एक बच्चे का जो जन्म संस्कार होता है, उस जन्म संस्कार के अंदर जो मुंडा ट्राइबल्स हैं उस ओकेजन के ऊपर कौन सा गाना गाते हैं। He describes the song of कौंद ट्राइबल sung on the occasion of the death। और एक और इन्होंने हमें वर्णन करके हमें बताया, हमें रीड आउट करने का मौका दिया, जिसमें जो कौंद ट्राइबल्स हैं वो जो हैं अपने परिवार के किसी भी सदस्य के डेथ हो जाने के ऊपर जो गाना गाते हैं, डेथ के ऊपर जो गीत गाया जाता है उसको हमें ट्रांसलेट करके यहाँ पे ऐसे में इंक्लूड करके बताया गया। इसके अलावा अगर हम बात करते हैं आदि ट्राइबल्स की, तो हम क्या देखते हैं, ही आल्सो मेंशंस द सॉन्ग बाय आदि ट्राइबल्स। आदि ट्राइबल्स का भी सॉन्ग बताया गया, क्या है देखिए बच्चों उसमें, विच इज़ नॉट इन देयर लैंग्वेज ऑफ कन्वर्सेशन। ये उनके कन्वर्सेशन की लैंग्वेज में नहीं है। हमने आपको बताया था कि ये 2 तरह की लैंग्वेज यूज़ करते हैं, तो कन्वर्सेशन लैंग्वेज में उनका जो सॉन्ग है वह नहीं है। देखिए कैसे है, इट इज इन द रिचुअलिस्टिक रिलीजियस लैंग्वेज ऑफ द आदि ट्राइब, जिसे हम मिरी आगम कहते हैं। मिरी आगम कहते हैं उसी ट्राइब में जो आदि लोग हैं उन्होंने अपने जितने भी रिचुअलिस्टिक रिलीजियस लैंग्वेजेस में अपनी बात कही है, वो जितनी भी बातें कही है वो सारी
मिरियागम लैंग्वेज में कही है, ना कि अपनी लोकल जो उनकी बातचीत की भाषा है उसमें। तो हम क्या देखते हैं कि अलग अलग 3 जो स्टेजेस है, तीनों स्टेजेस में कवर किए गए अलग अलग सॉन्ग्स, और अलग अलग सॉन्ग्स को हमने भी रीड आउट किया है गणेश नारायण दवे सर के साथ में। बच्चों एक और क्वेश्चन हम यहाँ पे लेके आ रहे हैं आपके साथ। देखिए इसमें इंडियन जो लैंग्वेजेस है उनके बारे में बात की जा रही है, कैसे क्या हो रहा है। वाई आर अ वास्ट नंबर ऑफ इंडियन लैंग्वेजेस आर नॉट कंसिडर्ड लिटरेचर। कई जो इंडियन लैंग्वेजेस है उनका जो काम है उसको लिटरेचर की भाषा में नहीं लिखा जाता, या हम कह सकते हैं उसको लिटरेचर साहित्य में शामिल ही नहीं किया जाता है। व्हाट इज द रिजल्ट ऑफ दिस नेग्लेक्ट। अब ये जो नेग्लिजेंसी है, ये जो लिटरेचर में शामिल नहीं किया जाना है, इसका क्या प्रभाव पड़ रहा है। वो जो हम पढ़ रहे हैं ट्राइब्स के बारे में, बाकी लैंग्वेजेस जो ऐसी हैं जो अभी तक लिटरेचर में इंक्लूड नहीं की गई है, तो उसका क्या इफेक्ट पड़ रहा है। सी अ वास्ट नंबर ऑफ इंडियन लैंग्वेजेस have yet remained only spoken, with the result that literary composition in these languages are not considered literary critic. They generally mean nothing. हम क्या देखते हैं बच्चों यहाँ पे कि जो गणेश नारायण दवे सर ने रीड आउट किया था उसके बेसिस पे इन्होंने ट्राइब्स की जो वर्ड्स हैं उनको हम सबके सामने लेके आए थे ये। बट हम क्या देखते हैं, अभी भी इंडियन लैंग्वेजेस जो है वो ओरली स्पोकन लैंग्वेजेस के रूप में ही ट्रांसमिट की जाती है। उसका रिजल्ट यह रहा कि जो लिटरेरी कंपोजिशन है उनको लैंग्वेज के रूप में अभी तक कंसिडर्ड नहीं किया जाता है। और जो लिटरेरी क्रिटिक्स हैं वो तो जनरली कहते हैं कि नहीं नहीं, इनका तो कोई इम्पोर्टेंस ही नहीं है, इतना हम इसको कंसिडर ही नहीं कर सकते हैं। negligence towards them has many adverse effect on them। और हम क्या देखते हैं कि ये एक तरह से नेग्लिजेंसी करना, किसी चीज़ को छोड़ देना, उसको पार्ट नहीं मानना, स्पेशली ट्राइब्स वर्ड्स को पार्ट नहीं माना गया लिटरेचर का, तो हम क्या देखते हैं कि इसके एडवर्स प्रभाव भी बहुत ज़्यादा पड़ रहे हैं, नकारात्मक जो प्रभाव है वह भी ज़्यादा पढ़ रहे हैं। मैनी सॉन्ग्स एंड स्टोरीज आर नाउ लॉस्ट फॉर एवर। हम क्या देखते हैं, बहुत सारी कहानियाँ, बहुत सारी जो गाने हैं वो अब अपना अस्तित्व खो चुके हैं। क्यों? क्योंकि वो ओरली ट्रांसमिट किए गए थे। क्यों? क्योंकि वो जो है वो रिटन में तो आए लेकिन उनको लिटरेचर में नहीं इंक्लूड किया गया। लिटरेचर में नहीं इंक्लूड किया गया तो उनको पब्लिशिंग में नहीं आ पाए। वो तो कई रीजंस रहे जो जिसकी वजह से हम कह सकते हैं बच्चों कि अब उनका जो अस्तित्व है वह फिनिश हो गया है। दिस इज़ अ मैटर ऑफ शेम ऑफ अस। और यह हम सब के लिए शर्मनाक बात तो है। आपने एक कल्चर और देखा होगा जो बहुत ज़्यादा हम कह सकते हैं खो चुका है। वह कल्चर क्या है? जॉइंट फैमिली। बच्चों पहले हमारे परिवार जो है जॉइंट में रहते थे, तो जो बच्चे हैं वो दादी से, नानी से, अपने बड़े बुजुर्गों से रोज रात को सोने से पहले कहानियाँ सुन के सोते थे और उन कहानियों को याद करते थे। लेकिन अब हम क्या देखते हैं कि सिंगल फैमिलीज़ हो गई हैं, और सिंगल फैमिलीज़ में भी जो पेरेंट्स हैं बोथ सर्विस क्लास है, तो वो खुद अपनी ही लाइफ में स्ट्रगल कर रहे हैं। बट एक्सेप्शंस आर एवरीवेयर। अभी भी कई पेरेंट्स ऐसे हैं जो रात को सोते वक्त चैंटिंग करना सिखाते हैं बच्चों को, जो स्टोरीज सिखाते हैं, जो नई नई स्टोरीज जो हैं वो बच्चों को बताते हैं। आपने देखा कई लोग ऐसे हैं जो स्टोरीज को ट्रांसमिट करते हैं, उनकी जो बोली गई स्टोरीज हैं उनको भी कई पेरेंट्स सुना देते हैं। तो बच्चों ये जो हमारा भी कल्चर जो खोता जा रहा है, इसे भी हमें वापस समेटना होगा, सहेजना होगा, इसको भी एक रिटर्न फॉर्म देना होगा। हमारी दादी नानी की कहानियाँ आपको भी अगर बच्चों को याद है तो आप भी ज़रूर उसे रिटर्न में रखिएगा और एक कलेक्शन के रूप में अपने टीचर्स को, अपने संग के बच्चों को और हमको भी आप शेयर कर सकते हैं, ताकि क्या एक बहुत अच्छा कलेक्शन आता है। ऐसी ऐसी कहानियाँ हमें सुनने को मिलती है, ऐसा ऐसा संगीत हमें सुनने को मिलता है जो अब लुप्त प्राय श्रेणी में हो सकता, और यही हम सब के लिए, इंडियंस के लिए बहुत ही शेमफुल है।
एक और क्वेश्चन हम यहाँ कवर कर रहे हैं इंडियन स्पोकन लैंग्वेजेस का ही। लेट्स रीड। Why are Indian spoken languages not considered literature? बहुत ही इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है कि जो इंडियन स्पोकन लैंग्वेजेस में जो बातें कही जाती है, हमने एक सेकंड पहले ही आपको कहा कि आप उसको लिख के रखिए, आप उसको शेयर कीजिए। तो वही चीज़ यहाँ पे है कि इंडियन स्पोकन जो लैंग्वेजेस है उनको लिटरेचर की श्रेणी में क्यों नहीं इंक्लूड किया गया है, उनको साहित्य में अभी तक क्यों नहीं शामिल किया गया है। इसका एक बहुत ही अच्छा सा आंसर बन पड़ा है बच्चों यहाँ पे। लेट्स रीड। The spoken languages and literary compositions are not considered literature। जो spoken languages है प्लस जो literary compositions है उनको literature का पार्ट नहीं माना गया है, because the folklorist, anthropologist and linguist regards them as their feast, but to a literary critics this generally means nothing। अगर हम बात करें गीत संगीत की तो हम क्या देखते हैं, उसको बहुत इंपॉर्टेंस दी जाती है। एंथ्रोपोलॉजिस्ट के नज़रिए से देखें तो एंथ्रोपोलॉजिस्ट क्या कहते हैं, नहीं ये तो बहुत ही इम्पोर्टेंट खजाना है। प्लस लिंग्विस्टिक पॉइंट ऑफ व्यू से भी हम देखते हैं तो हम क्या देखते हैं, जो हमारी लिंग्वा लैब एक हैदराबाद में भी एस्टेब्लिश की हुई है, तो वो सब जो हम लोगों के लिए अनुसंधान रिसर्च करते रहते हैं वो सब भी क्या कहते हैं, नहीं ये तो हम सब के लिए बहुत बड़ा खजाना है। परंतु बच्चों अभी भी जो मेन इम्पोर्टेंट जो हम सब के लिए शेमफुल है वो क्या है, लिटरेरी क्रिटिक्स क्या कहते हैं, लिटरेरी क्रिटिक्स कहते हैं इनका तो कोई इम्पोर्टेंस ही नहीं है। सिमिलरली सेवरल nomadic Indian communities because they are bound by their oral epics। और इसी तरह से हम देखते हैं कई जो इंडियन कम्युनिटीज़ हैं वो भी बाउंड है ओरल एपिक्स से। ओरल एपिक्स इट मीन्स उनके जितने भी बातें हैं, जितने भी उनके संग्रह हैं, काव्य महाकाव्य हैं, वो ओरली ही ट्रांसमिट किए जा रहे हैं। ये हम सबको पता है, हम सब रियलाइज़ कर रहे हैं। हमारे इस ट्राइबल वर्ड्स ऐसे को देखने के बाद तो हमारे अंदर एक ज़रूर ये चीज़ बहुत बड़ी भावना के रूप में आ रही है कि इनका भी तो साहित्य बहुत ही इम्पोर्टेंट लिटरेचर के रूप में आ रहा है, इसे भी तो इंक्लूड किया जाना ही चाहिए। देखिए इनके काम के लिए बात की जा रही है। इन दीज वर्क्स द वेल्थ इज सो इनॉर्मस दैट वन डिस्कवर्स देयर नेग्लेक्ट विद द सेंस ऑफ प्योर शेप। और हम कह सकते हैं ये जो उनका खजाना है, ये उनके काम का जो खजाना है, जिसको हम कह सकते हैं कि बहुत ही इनॉर्मस है, बहुत ही उनको डिस्कवर करने के बावजूद भी हम क्या कहते हैं कि उसको नेग्लिजेंसी दी जा रही है, उसको बिल्कुल भी लिटरेचर में इंक्लूड नहीं किया जा रहा है। तो यह जो बात है यह हम सब के लिए बहुत ही शेमफुल है। The author cannot listen to the stories and songs now which he used to listen from the street singers and nomads। हम क्या देखते हैं, जो ऑथर है गणेश नारायण दवे सर हैं, वो इस चीज़ को प्रोमिनेंटली लिख भी रहे हैं। वो बता भी रहे हैं कि पहले गलियों में गाने बजाने वाले आते थे, तमूरा उनके संग में होता था या कई बार उनके संग में बंदर को लेके वो आते थे। तो वो जो स्ट्रीट सिंगिंग है वो कहीं ना कहीं अब हम क्या कह सकते हैं, अब वो खो गई है। नोमैड्स के द्वारा जो गाने गाए जाते थे वो अब कहीं खो गए हैं, अब वो अस्तित्वहीन हो गए। क्यों? क्योंकि वो ओरली ट्रांसमिट किए जाते थे और जो नेक्स्ट जनरेशन है वो कई बार तो उनको फॉलो अप करती थी, कई बार उन्हें नेग्लेक्ट कर देती थी। और इसी की वजह से जो बहुत ही इम्पोर्टेंट खजाना हम कह सकते हैं वह खजाना हमारे हाथ से निकल गया। The author has continued to collect these stories and songs। और इसीलिए हमारे गणेश नारायण दवे जो एसिस्ट हैं वो बहुत अच्छी कोशिश कर रहे हैं कि ये जितनी भी कहानियाँ हैं, ये जितने भी गाने हैं, इनका ये कलेक्शन करके रखें, कलेक्शन करके हम सबके सामने इनको प्रस्तुत करें।
हम इंक्लूड करते हैं बच्चों, यहाँ पे सबसे बड़ी बात है पैसेजेस को। पैसेजेस को इंक्लूड करने का रीज़न भी है बिकॉज पैसेजेस में हम चैप्टर रीडिंग के ही जो पैसेज हैं उन्हें ही इंक्लूड कर रहे हैं, बट क्वेश्चंस बेस्ड ऑन दीज पैसेजेस बिकॉज ऑन द एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू दीज आर द इम्पॉर्टेंट होल्डिंग्स टू यू। तो हम रीड आउट कर रहे हैं हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7, जिसमें हम पहले पैसेज रीड आउट करेंगे और उसके बाद में इसके ऊपर बेस्ड क्वेश्चंस को हम यहाँ पे इंक्लूड करेंगे। A vast number of Indian languages have yet remained only spoken। अभी तक जो बहुत सारी भारतीय भाषाएं हैं वो सिर्फ बोली के रूप में ही, बोले जाने के रूप में ही हम सबके सामने है, with the result that their literary compositions in these languages are नॉट कंसिडर्ड लिटरेचर। और इसका सबसे बड़ा खामियाजा क्या हुआ बच्चों? सबसे बड़ा खामियाजा हुआ कि उनका जो लिटरेचर है, उनका जो लिटरेरी कंपोजिशन है, उसको लिटरेचर की भाषा में ही इंक्लूड ही नहीं किया गया है। बच्चों हम पैसेज को ले रहे हैं, इसी ट्राइबल वर्ड्स का ही पैसेज है ये। आप कहेंगे मैडम रीड आउट कराया हुआ है, लेकिन जब आप क्वेश्चन आंसर्स करेंगे तो आप देखेंगे कि हाउ यू विल चेक आउट द आंसर्स फ्रॉम दिस पैसेज। ओके, they are a feast for the folklorists, anthropologists and linguistics। हम क्या कहते हैं कि ये जो उनका काम है स्पोकन लैंग्वेजेस का, ये फॉल्कलोरिस्ट के लिए भी बहुत अच्छा है, एंथ्रोपोलॉजिस्ट भी इसको बहुत अच्छे से लेते हैं, लिंग्विस्टिक पीपल है वो भी इसको बहुत अच्छे से लेते हैं। बट हम क्या देखते हैं, लिटरेरी क्रिटिक्स जो है वो इसे अच्छे से नहीं ले रहे हैं। दे जनरली मीन्स नथिंग, उनके लिए ये साहित्य कोई महत्व ही नहीं रखता है। Similarly, several nomadic Indian communities are broken up and spread over long distances। हम क्या देखते हैं, इसी तरह से और भी कई ऐसे इंडियन जो कम्युनिटीज़ हैं जो हम कह सकते हैं एक जगह से दूसरी जगह घूमती रहती हैं, या फिर वो जो बिल्कुल नेचर के करीब आदिवासी लोगों के रूप में रह रही हैं, उनका जो चीज़ें हैं वो ब्रोकआउट होती, उनकी जो बातें हैं, उनका जो कल्चर है, उनके जो सॉन्ग्स हैं, उनके जो रिचुअल्स चैंटिंग है, वो सब कहीं ना कहीं हमसे दूर होते जा रहे हैं। क्यों? क्योंकि उनका भी तो अलग अलग दूर दूर एरिया में रहना सबसे बड़ी बात है। बट सबसे इम्पोर्टेंट बात क्या है, सर्वाइव as communities because they are bound by their oral epics। वो एक कम्युनिटी के रूप में तो है, इट्स ओके, काम के लिए वो अलग अलग क्षेत्रों में है। हमने आपको बताया कि अलग अलग जो आदि ट्राइब्स है जैसे कितने राज्यों में रह रही है, तो यही चीज़ है कि वो अलग अलग राज्यों में बिखरे हुए हैं। उनका जो ओरल एपिक्स है वो कहीं ना कहीं उनके संग ही वहीं का वहीं रह जाता है। और इसको रीड आउट करते हैं तो हम क्या देखते हैं, द वेल्थ एंड वैरायटी ऑफ दीज वर्क्स इज सो इनॉर्मस दैट वन डिस्कवर्स देयर नेग्लेक्ट विद अ सेंस ऑफ प्योरशिप। और सबसे प्रमुख बात है, इनकी जो बातें हैं, इनके जो रिचुअल्स हैं, इनके जो सॉन्ग्स हैं, ये सब ओरली हैं, तो हम कह सकते हैं कि इट्स ओके, अब उनको धीरे धीरे रिटर्न में लिया जा रहा है, बट लिटरेचर का पार्ट नहीं मानना। जी हाँ बच्चों, लिटरेचर का पार्ट नहीं मानना यह हम सब के लिए एक शर्म का विषय है। Some of the songs and stories I heard from itinerant street singers in my childhood are no longer available anywhere। और गणेश नारायण दवे सर अपनी बात को प्रोमिनेंटली रखते हुए कह भी रहे हैं कि जब मैं छोटा बच्चा था तो हमारे गलियों में लोग गीत संगीत करने आते थे, बजाने आते थे, और वो जो गाना है वो अब मुझे कहीं नहीं लग रहा है, मुझे दिखाई नहीं दे रहा है। मैं उन सब चीज़ों को जो ओरली ट्रांसमिट होती थी उन्हीं को ढूंढने में लगा हुआ हूँ, बट अब मुझे वह नहीं मिल रहा है। For some years now, I have been collecting songs and stories that circulate in Indian tribal languages। और एक कोशिश जो जीएन दवे सर के द्वारा की गई बच्चों, वह क्या की गई कि वो जो है, वो जो ट्राइबल लैंग्वेजेस में जो बोलियां हैं, जो उनके बातें हैं, जो गीत संगीत है, उनको कोशिश कर रहे हैं, उनके सॉन्ग्स को, उनके स्टोरीज़ को
वापस इकट्ठा करके उसे रिटन में लिखने की, रिटन लैंग्वेज में हम सबके सामने रखने की। एंड आई एम कंटिन्यूअली ओवरवेल्म्ड बाय देयर नंबर एंड देयर प्रोफाउंड इन्फ्लुएंस ऑन द ट्राइबल कम्युनिटीज। हम क्या देखते हैं, जैसे जैसे गणेश नारायण दवे सर ने ट्राइबल सॉन्ग्स और उनकी जो भी स्टोरीज है उनको रीड आउट करना, उनको ट्रांसलेट करके लिखना शुरू किया, तो सबसे बड़ी बात उभर कर सामने आई, वो क्या आई कि बहुत अच्छा इन्फ्लुएंस जो है उनका ट्राइबल कम्युनिटीज़ पे पड़ता है। जो उनके गीत संगीत हैं उनके कल्चर से हमें रूबरू करवा रहे हैं, उनकी बातों से हमें रूबरू करवा रहे हैं। तो बच्चों यह जो एक्सट्रैक्ट है यह हमारे ऐसे ट्राइबल वर्ड्स के द्वारा लिया गया है। इसी एक्सट्रैक्ट के ऊपर, इसी पैसेज के ऊपर बेस्ड फर्स्ट क्वेश्चन हम यहाँ पे अटेम्प्ट कर रहे हैं। Why are a number of Indians languages not considered literature? अभी भी ऐसी क्या बात है जो इंडियन लैंग्वेजेस में काम किया गया है उसको लिटरेचर का पार्ट नहीं माना जा रहा है? आंसर हम चेक आउट कर रहे हैं इसी पैसेज में से ही। अ नंबर ऑफ इंडियन लैंग्वेजेस आर नॉट कंसिडर्ड लिटरेचर। अब यहाँ पे देखिए ये पूरा हमने यहाँ से लिया है, आगे बिकॉज से हम हमारा आंसर शुरू कर रहे हैं। बिकॉज दे हैव येट रिमेन्ड ओनली स्पोकन। सबसे बड़ा रीजन है अभी भी उसे सिर्फ बोला ही जाता है, वह हमारे पास में लिखित रूप में नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन, what are fees for the folklorist, anthropologist and linguist? लिंग्विस्ट, एंथ्रोपोलॉजिस्ट और folklorist के लिए क्या फीस्ट है? देखिए, द स्पोकन लैंग्वेजेस एंड लिटरेरी कंपोजिशन। सबसे बड़ी बात है स्पोकन जितनी भी भाषाएं हैं प्लस जो लिटरेरी कंपोजिशन है, यही सब कुछ एक फीस्ट की तरह है फॉर द folklorist, एंथ्रोपोलॉजिस्ट एंड लिंग्विस्ट, इन सब लोगों के लिए। तो इसी खजाने को हमें सिस्टमेटिक वे से लिखना है, इसी खजाने को हमने चेक आउट किया है हमारे पैसेज से। नेक्स्ट क्वेश्चन है, why are several nomadic Indian communities survive as communities in spite of being broken? अभी भी हम क्या देखते हैं, जो नोमैडिक इंडियन कम्युनिटीज़ हैं वो सरवाइव कर रही हैं एज ए कम्युनिस्ट के रूप में ही, कम्युनिटीज़ के रूप में ही सरवाइव कर रही हैं। क्यों नहीं वो अभी तक ब्रोकन हो पाई है? रीज़न बहुत ही इंपॉर्टेंट है बच्चों। Several nomadic Indian communities survive as a communities because they are bound by their oral epics. सबसे बड़ी बात है वो अपने ओरल एपिक्स से ही एक दूसरे से जुड़ी हुई हैं और इसीलिए वो अभी तक कम्युनिटीज़ के रूप में बहुत अच्छे से होल्ड किए हुए हैं। अभी भी उनका सर्वाइवल हम देखते हैं। आपने देखा होगा गाड़ियाँ लुहारों को, वो इट्स ओके एक जगह से दूसरी जगह चले जाते हैं टाइम टू टाइम खाने पानी की तलाश में, बट वो रहते हमेशा कम्युनिटी के रूप में, सामूहिक रूप में ही है। और आपने एक चीज़ और देखी होगी बच्चों कि कैसे शाम होते ही वो अपने गीत संगीत की दुनिया में रम जाते हैं। इट्स ओके, याद आ रहा है आपको, हमें पता है आप भी कुछ न कुछ खजाना हम सब के लिए ज़रूर संग्रहित करेंगे, ये भी हमें पता है बच्चों। हम यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन ले रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इसी पैसेज के ऊपर बेस्ड है। सी, फ्रॉम whom did the author hear songs and stories in his childhood? जब गणेश नारायण दवे सर बच्चे थे तो बचपने में उन्होंने किन से गाने और किन से कहानियाँ सुनी थी? The author heard songs and stories from itinerant street singers in his childhood. बचपन में जो गली में घूम फिर कर गाना गाते थे उन्हीं से ही अपने बचपन में उन्होंने गाने और कहानियाँ सुनी थी। One more question here. What has the author been doing for some years? Author इन कई सालों से क्या इम्पोर्टेंट काम कर रहे हैं? क्या ऐसा इम्पोर्टेंट काम कर रहे हैं जो हम सबके लिए भी एक धरोहर के रूप में सामने आ रहा है? The author has been collecting songs and stories.
ऑथर हम सब के लिए, अपने खुद के लिए तो कर ही रहे हैं, हम सब के लिए भी डिफरेंट सॉन्ग्स, डिफरेंट स्टोरीज का कलेक्शन कर रहे हैं। दे सर्कुलेट इंडियाज ट्राइबल लैंग्वेजेस, और ज़्यादातर कहाँ से ले रहे हैं? वो ट्राइबल लैंग्वेजेस जो हैं उनसे लेकर उनको ट्रांसलेट करके हम सबको ये बताया जा रहा है। हम सब के बारे में ये चीज़, हम में से ही ट्राइबल वर्ड्स के लोग हैं, उनकी जो लैंग्वेजेस है हम सबको वो बता के हम सबकी नॉलेज को इंक्रीज किया जा रहा है। लास्ट क्वेश्चन वी आर टेकिंग हेयर। लास्ट क्वेश्चन में हम आपको बताते हैं सिनोनिम, एंटोनिम और वर्ड मीनिंग्स के बारे में, या फिर वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन के बारे में। तो देखिए यहाँ पे, फाइंड आउट द वर्ड्स फ्रॉम द पैसेज विच मीन्स द फॉलोइंग। एक आपको पूरा लाइन दे दी गई है, उस लाइन का एक मीनिंग होता है जो इस पैसेज के अंदर है, उसे ही चेक आउट करके हमें यहाँ पे रीड आउट करके लिखना है। A member of a community that moves with its animals from one place to अनदर प्लेस। ऐसे मेंबर, एक समाज के ऐसे मेंबर जो अपने पूरे लोगों के साथ में, अपने जानवरों के साथ में एक जगह से दूसरी जगह आना जाना करते हैं टाइम टू टाइम। हमने आपको बताया भी था, उन्हें इस यहाँ पे जो पैसेज है उसमें कहा जाता है, एक वन वर्ड उसमें आ रहा है, नॉमेडिक। ओके, नॉमेडिक जो है वो उनके लिए आ रहा है। एक और यहाँ पे क्वेश्चन है, ट्रेवलिंग फ्रॉम प्लेस टू प्लेस स्पेशली टू फाइंड वर्क। काम की तलाश में एक जगह से दूसरी जगह पे घूमना, इसके लिए एक वर्ड है जिसका पैसेज में से चेक आउट किया है, उसको बोलते हैं इटिनरेंट। हमने आपको गाड़िया लुहार का भी एग्जाम्पल दिया था बच्चों। तो बच्चों ये जो कलेक्शन है वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन का, वर्ड मीनिंग्स का, ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट हो जाता है। क्यों? क्योंकि जब हम बार बार प्रैक्टिस में लेते हैं, एक तो हमारी जो लर्निंग और रीडिंग कैपेसिटी है वह तो इंक्रीज़ हो रही है, प्लस हमारी नॉलेज जो है वह भी इंक्रीज़ हो रही है। तो बच्चों अभी हमने बहुत ही मज़ेदार ऐसे ट्राइबल वर्ड्स जो हमें एक नई दुनिया में लेके चला गया था उसके बारे में बात की, जो हमें ऐसी चीज़ों का खजाना हमारे सामने गणेश नारायण दवे के द्वारा प्रस्तुत किया गया, जिसमें हमने हमारे आदिवासी लोगों के जो कल्चर है उनसे हम रूबरू हुए, उनके गीत संगीत से हम रूबरू हुए, उनकी नई नई चीज़ों से हम रूबरू हुए। एक बहस की गई लिटरेचर के ऊपर, जिसमें गणेश नारायण दवे सर वो प्रोमिनेंटली कहना चाहते हैं कि अरे जो ट्राइबल लैंग्वेजेस में बातें की गई है उनको भी लिटरेचर का पार्ट माना जाए, उनको भी एज ए लिटरेचर इंक्लूड किया जाए। लिटरेरी क्रिटिक्स नहीं कर रहे, वेस्टर्न लिटरेरी क्रिटिक्स इस चीज़ को फॉलो अप नहीं कर रहे, बट गणेश नारायण दवे सर और उनकी टीम अभी भी लगी हुई है कि कैसे न कैसे उसको भी एक प्रोमिनेंट प्लेस दिलवाया जाए। बच्चों ट्राइबल वर्ड्स का ऐसे बहुत ही अच्छा, बहुत ही नॉलेजेबल है, हाँ, रीड आउट के पर्पज से भी प्लस नॉलेज के पर्पज से भी। तो हम मिलते हैं इस कंटिन्यू पार्ट को ही, ऐसे पार्ट को ही लेके, नया ऐसे लेके। तब तक बने रहिए बिंदु के साथ। नमस्कार।